नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। FBI ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी। सार्फिन 14 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल कर सकेंगे। ये खबर आपको दे रहे हैं। पहले 30 सितंबर जो थी वो डेडलाइन थी, अब इसमें तौसी कर दी गई है। FBI ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी है। अब सार्फिन 14 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल कर सकेंगे। मुदस्सिर अली राना हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। मुदस्सिर, बताइएगा इस मुतालिक। जी, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए तारीख में तोसी कर दी गई है और FBI ने बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जो ज़राए की जानिब से मुझे बताया गया था शाम में ही कि FBI तकरीबन 14 से 15 दिनों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख में तोसी करेगा, क्योंकि इसके लिए बाकायदा तौर पर FBI की जानिब से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को दरख्वास्त की गई है और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वज़ारत ख़जाना के थ्रू वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त फ्लाइट में हैं और वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो वज़ीर आज़म ने फ्लाइट में बैठने से पहले वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को गो हेड दिया कि डेट में एक्सटेंशन कर दी जाए। फिर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से चेयरमैन FBI के साथ बातचीत हुई है और टैक्स कलेक्शन और जो टैक्स कलेक्शन के अलावा जो डेट एक्सटेंशन और अभी तक के जो रिटर्न फाइल हुए हैं, इन तमाम पे मुशावरत हुई है वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन FBI के दरमियान। तो चेयरमैन FBI ने वज़ीर ख़जाना की मुशावरत और वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर आज़म की मुशावरत। ये मुशावरत हुई, उसके बाद ये फैसला किया गया कि सार्फिन के लिए जो है वो एक्सटेंशन दी जाए तारीख में। अब 14 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल कर सकेंगे तमाम सार्फिन। आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सिर अपडेट के लिए। आवाम के लिए अच्छी खबर, हुकूमत का आवाम को रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर सस्ता, नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे कमी हुई है। नई कीमत 246 रुपये 29 पैसे हो गई, जबकि लाइट डीजल 1 रुपया 3 पैसे सस्ता, फ़ी लीटर कीमत 140 रुपये 90 पैसे मुकर्रर कर दी गई। इसके अलावा मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 57 पैसे फ़ी लीटर कमी हुई है। नई कीमत 154 रुपये 90 पैसे फ़ी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। दीगर खबरें शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नज़रसानी की अपीलों पर तश्कील करदा बेंच का हिस्सा न बने। रजिस्ट्रार को ख़त लिखकर बेंच में शामिल होने से माजरत कर ली। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को मनाने की कोशिश करेंगे, ताहम केस की समाअत आज हर सूरत होगी। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त की समाअत 5 रुकनी बेंच के 4 जजेस कमरा अदालत पहुंचे, मगर जस्टिस मुनीब अख्तर ना आए। जस्टिस मुनीब अख्तर का बेंच में शामिल न होने के हवाले से रजिस्ट्रार को खत। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब के खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुनीब ने अपने खत में कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए और मेरे खत को नजरसानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कानून का तकाजा है कि नजरसानी अपील पर समाअत वही बेंच करे। साबिक चीफ जस्टिस की जगह मैंने पूरी की। जस्टिस एजाजुल एहसन की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। जस्टिस मुनीब को राजी करने की कोशिश करेंगे, वरना बेंच की तश्कीलें न होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रवायत नहीं। एक बार बेंच बन चुका हो तो केस सुनने से माजरत सिर्फ अदालत में ही हो सकती है। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर अपनी राय देते। नजरसानी केस 2 साल से जेरे अल्तवा है। 63A का मुकदमा बड़ा अहम है। दौरान समाअत PTI के सेनेटर अली जफर रोस्ट्रम पर आ गए और उन्होंने कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि कमेटी तब ही बेंच बना सकती है जब तीनों मेंबरान मौजूद हों। केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। आगे बढ़ेंगे। जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक नज़रसानी केस की समाअत का हुक्मनामा गैर कानूनी करार दे दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त में समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं, ये ऐसा कहा है। अपना मौक़िफ़ पहले ख़त में तफसील से बयान कर चुका हूँ। इस्लामाबाद से तफसीली रिपोर्ट आप देखिए। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक नज़रसानी केस की समाअत का हुक्मनामा गैर कानूनी है। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम, मगर समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस के बाद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट में खत में जस्टिस मुनीब अख्तर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 5 रुकनी लार्जर बेंच ने नज़रसानी केस की समाअत करना थी।
4 रुकनी बेंच अदालत में बैठकर केस नहीं सुन सकता। समाअत का हुक्मनामा मुझे भेजा गया जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ है मगर आगे दस्तखत नहीं। ये हुक्मनामा जुडिशियल ऑर्डर है, ना ही इसकी कोई हैसियत। इस पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। इससे पहले रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम खत में जस्टिस मुनीब अख्तर ने आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी अपील सुनने वाले बेंच का हिस्सा बनने से माजरत की। कहा, मेरी माजरत बेंच में शमूलियत के हवाले से है, इसे मुकदमा सुनने से माजरत ना समझा जाए। अपने नोट को नजरसानी अपील के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की भी इस्तदा की। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तैनाती के मामले पर इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला सुनाया। इंतखाबी उज़रदारियों को निपटाने के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला न सिर्फ कलदम बल्कि अदालती नज़ीर के तौर पर भी पेश नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने 24 सितंबर को समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस ने फैसला पढ़कर सुनाया। फैसले के मुताबिक हाई कोर्ट जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होना मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात न होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला न किया जाता। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुताल्लिक हो तो मुहतात रवैया अपनाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने बताया कि फैसले में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी का इजाफी नोट शामिल है। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना 2 रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुल्जिमान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने के लिए 2 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के रूबरू तोशाखाना 2 रेफरेंस की समाअत, बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत मुस्तरद, मुल्जिमान के खिलाफ 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देते हुए कहा कि बानी PTI ने सऊदीया से मिलने वाला 7 करोड़ रुपए मालियत का कीमती सेट 29 लाख रुपए में हासिल किया। नैब ने फॉरेन ऑफिस के जरिए सऊदीया से बल्गारी सेट की असल कीमत हासिल कर ली है। इस सेट में नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट और अंगूठी शामिल हैं। कीमती सेट की मार्केट कीमत 58 लाख रुपए लगवाई गई। बानी PTI ने तोहफे को तोशाखाना में जमा कराए बगैर अपने पास रखा। बानी PTI ने अपने ऑफिस सेक्रेटरी इनाम शाह के जरिए बल्गारी सेट की कीमत लगवाई। इनाम शाह और तोशाखाना के अप्रेजर ने इस अमल की तस्दीक की है। वकील सफाई सलमान सफदर ने कहा कि पहले और इस रेफरेंस में एक जैसे इल्जामात, एक जैसे वादा मुआफ गवाह हैं। नैब तरामीम बहाली फैसले के बाद इस केस को खत्म होना चाहिए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि हाफिज नईमुर रहमान और मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल बैठे तो हुकूमत नहीं चल सकती। डी चौक में एहतजाज एक दिन के लिए नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान से काफिले आएंगे। वो प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। आपकी जो इत्तलात है बैरिस्टर गौहर के हवाले से बुज़दिल और इसको हटा दिया जाए, ये बात हुई है? लेकिन बैरिस्टर गौहर जो है, टू बी फेयर विद, वो भी अगेन ही इज नॉट समवट जिससे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कुछ आके शरीफ आदमी है ना बुनियादी तौर पे। आई मीन आपका एग्रेसिव शरीफ आदमी का काम नहीं है। अगले 4-5 हफ्ते तो बिल्कुल शरीफ आदमी का काम नहीं है। अब आगे और देखें, मेरा ये ख्याल है कि एक दिन का होना भी नहीं है। अब ये फ्राइडे को जो आएंगे तो ये फिर यहाँ पे आप समझें कि ये हफ्तों का मेला लगेगा। राना साहब तो कह रहे हैं हमें तो मौलाना साहब की जरूरत भी नहीं है, वो तो हम वैसे ही चाह रहे हैं कि वो अगर हमारे साथ आ जाए। नंबर हमारे वैसे ही पूरे हैं, इन्हीं के तोड़े हुए बैठे हुए हैं, इसी कॉन्फिडेंस के साथ कि ये फैसला आ जाए। मौलाना के बगैर नहीं आ सकती रेजोल्यूशन। वो कह रहे हैं हमें नंबर की जरूरत ही नहीं है। नंबर की वजह नहीं है प्रॉब्लम। 3 नहीं 4 नहीं तो अगर यार प्रॉब्लम नंबर नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि अगर मौलाना इमरान खान को डी चौक पे ज्वाइन करने का कह दें तो फिर क्या करेंगे? और वो मुतनब्बे कर रहे हैं इस हवाले से कि हमें ना आजमाओ, सड़कों पे आ गए तो। इस वक्त ये कहना कि मौलाना एंड इवन हाफिज नईम, अगर मैं हुकूमत के साथ हूं तो मैं तो डेस्परेट होऊंगा कि ये 2 बंदे इनको न्यूट्रलाइज PTI के साथ तो बिल्कुल ना जाए। ये 2 बंदे अगर PTI के साथ जुड़ जाएं तो देखिए हुकूमत को कल जाना पड़ेगा। फिल वक्त इतना ही।